एक्सरसाइज 6.2 का जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना यहाँ पे चालू है। और हमें अभी जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसे लाइंस जिसका जो लाइन है वो एक्स एंड ए एंड बी इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। ये लाइन किधर से भी जा सकती है, तो ओरिजिन से पास नहीं, यहाँ पे ए का वैल्यू हम 0 नहीं ले रहे, ठीक है। तो इस तरीके की लाइन तो उन्होंने वहां पे मेंशन नहीं किया है, पर अपन यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि ये एक एक्स इंटरसेप्ट दिया, ये वाई इंटरसेप्ट दिया है। तो इस तरीके के लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा है स्टूडेंट, लाइन चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये उस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरीके के लाइन का इक्वेशन ये होता है। तो हमें इस लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम्स अभी पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछले साल जो हमने चैप्टर पढ़े थे लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, सॉरी उसको कोनिक सेक्शन जो बोलते थे उसके बारे में पढ़े थे, उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। तो जितना काम का है उतना मैं आपको बताऊंगा। तो इतना ये टू इंटरसेक्ट फॉर्म यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लाइन का। तो आपको बोला गया इस लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। तो देखो यहाँ पे ये ए एंड बी ये जो पैरामीटर है, तो दो कांस्टेंट है यहाँ पे, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमें इसको लेके इसको सॉल्व करना है अभी। तो हमें यहाँ पे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देता हूँ स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, इसका 1 बनेगा, और इसका 1 अपॉन बी बाहर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब इस 1 अपॉन ए को उस तरफ लेके जाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ना ये पूरा बन गया कितना, ए बाई बी माइनस अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 0। तो आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो तो एलिमिनेट हो गए ना। तो ये हुआ आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे नंबर ऑफ फैमिली लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन जो ए एंड बी इंटरसेप्ट बना रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है। चलो उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज। पैराबोला, ऑल पैराबोला बोला गया है, पर किस तरीके की पैराबोला, हैविंग लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अब देखो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a, तो ये जो a है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वो तो डिपेंड करता है ना, a जो है वो हर एक पैराबोला में आप उसको किस मतलब उस नंबर को किस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे आने वाला जो नंबर है, एक आध बार a से कर लिया, एक आध बार b से कर लिया, तो उसके हिसाब से ये चेंज होते रहेगा। a b वो जो वेरिएबल है वो अलग अलग तरीके से लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है ये 4a हर पैराबोला के लैटस रेक्टम का लेंथ होगा। स्पेशल क्या है इसमें और कौन सा, हमें पैराबोला इससे थोड़ी ना समझता है कि ये कौन सा पैराबोला है, हमें पैराबोला समझता है इससे, ऐसा पैराबोला जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। देखो एक्स एक्सिस को जो पैराबोला होता है ना ये ऐसा होता है स्टूडेंट, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस को पैरेलल पैराबोला है। तो अब हमें बाकी पैराबोला से ये अलग इसके वजह से हो रहा है, जब हमें उन्होंने दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस वाले। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला पैराबोला इधर भी हो सकता है, पर यहां से हमें ऐसे समझता है। देखो ये कौन से फॉर्म में स्टूडेंट, 4 ये दिया हुआ है ना, तो यहां से हमें उसका लेंथ जो है तो इस तरीके का पैराबोला होता है। पर यहाँ पे अगर आप पैराबोला की बात करो तो आपने इस तरीके का पैराबोला पढ़ा है जब हमने डिफाइनेट इंटीग्रल पढ़े थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो ये होता था राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता था। पर यहाँ पे पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन भी हो सकता है या उसके अलावा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे चांस लेके चल रहे हैं कि उसके अलावा भी हो सकता है, एच के का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये इसको एच के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये इस फॉर्म में होगा। तो इसका इक्वेशन ऐसा होता है y माइनस
के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस एच, ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, ये होता है इक्वेशन। y माइनस के, क्योंकि ऐसे फॉर्म में होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एच का वैल्यू अगर जीरो है ना, ओरिजिन है, y का वैल्यू भी जीरो है, एच और के दोनों का वैल्यू अगर जीरो होता तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax मिलता। क्योंकि अब हम ये एच एंड के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ता है ऐसे। तो अब यहाँ पे एक समझना है कि ये जो कांस्टेंट है वो वाला कांस्टेंट नहीं है जिसको हमें जीरो बनाना था, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये उन्होंने एक दिया हुआ क्वांटिटी है यहाँ पे 4a, इसको हमें वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं समझना है जहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये दो कांस्टेंट है स्टूडेंट, एच एंड के, तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखो ऐसा बनता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y माइनस के, एफ ऑफ एक्स का पावर है n, एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब dy बाई डी एक्स। तो अब ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो ये इसके साथ गया स्टूडेंट, तो इसके साथ जाते बराबर 4a बना, और इधर जाएगा तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो ये इस तरह बनता है y माइनस के, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना बना टॉइस a। अब यहाँ से कुछ बातें आपको समझनी है, मैं यहाँ पे y माइनस के का वैल्यू निकाल के रख देता हूँ, कितना, तो 2a अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसको 1 बोल देता हूँ मैं, इसको 2 बोल देता हूँ स्टूडेंट। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको फिर से, यहाँ से एक कांस्टेंट तो गायब हो गया, हमें k वाला टर्म नहीं चाहिए, तो उसके लिए देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किसको, 1 को, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा, पहला फंक्शन y माइनस के, दूसरे का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन है dy बाई डी एक्स, पहले का डेरिवेटिव ये है dy बाई डी एक्स अगेन, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये y माइनस के यहाँ पे है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव। अब ये दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव ये बनता है, तो ये बना dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आपको प्रॉब्लम को देख के ऐसा लग रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये बचा हुआ है, इसीलिए तो मैंने ये 2 निकाल के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है y माइनस के का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखो y माइनस के का वैल्यू रखते बराबर 2 से कैसे मिलेगा ये, तो 2a अपॉन dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई किया मैं तो ये मिला 2 टाइम्स a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले 2 प्रॉब्लम हमने खत्म किए स्टूडेंट, बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हुज मेजर एक्सिस फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इलिप्स, ठीक है, इलिप्स क्या होता है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा लेंथ होता है, हम इसको नाम दे देते हैं ऐसे a0, ये यहाँ पे आ गया, ये बनता है माइनस a0, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे ये जो a का वैल्यू है, इस वैल्यू से ये वाला जो है ना, ये बड़ा वैल्यू रहेगा a का इससे। तो ये ऐसा इलिप्स होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, अलग अलग तरीके होते हैं, 0 नहीं, a ग्रेटर देन b से बड़ा होता है। तो सेम इसी तरीके का कुछ इलिप्स है। यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ये है मेजर एक्सिस, ठीक है।
तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो डबल है माइनर एक्सिस के। अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये तो सिमेट्रिक होता है ना, तो जब उन्होंने बोला है कि ये यहां से यहां तक इतना होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब क्या 2 टाइम्स ए, तो वो इसके हाफ है, सॉरी ये जो है माइनर एक्सिस वो मेजर एक्सिस के हाफ है। इसका सीधा मतलब है कि यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है, क्योंकि सिमेट्रिक होता है इसलिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए होता है। तो भैया आपको सीधा सीधा दिया है कि ये जो ए है ये बनता है 2 टाइम्स बी से, ये a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b, मतलब a कितना है, a डबल है किसके, माइनर एक्सिस के डबल है। तो क्योंकि इधर सेम होता है ना ये लेंथ, इसलिए हम इतने इसको कंपेयर करके भी ऐसा बोल सकते। तो अब आपका इक्वेशन कैसे बनना चाहिए, तो अब आपका इक्वेशन देखो ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू कितना है 2b है, तो मैं यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर बना देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये बनता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो दो एक ही कांस्टेंट है अब, ठीक है, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, ये बनता है। तो देखो इसको लिखने का तरीका, x का पावर 2 अपॉन 4b का पावर b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको अगर ऐसा लिख लूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इधर मल्टीप्लाई किया मैंने 4b स्क्वायर से, तो यहाँ पे 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर आया, कितना b स्क्वायर 4b स्क्वायर आया, ठीक है। अगर मैंने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो भी चलता, तो ऐसे कर दिया। अब देखो स्टूडेंट क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू, मैं इसको डिफरेंशिएट एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक ही अभी एक ही इसमें कैंसिल भी हो जाएगा। इसका बनेगा 2x प्लस इसका बनेगा 4 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू बन गया 0, पूरा कांस्टेंट है तो 2 से डिवाइड कर देना इसको, जैसे 2 से डिवाइड किया x, तो 2 से डिवाइड किया 2 गया, यहाँ पे बचा 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका आंसर रहा यहाँ पे। अब आ जाते यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है। लाइंस पैरेलल टू द लाइन, तो इस लाइन को, जो लाइन पैरेलल है, तो पहले वो लाइन का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो होते हैं उनका स्लोप सेम होता है, आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं पे। तो इसका स्लोप कितना है, -2/3 इस लाइन का स्लोप है। तो इस लाइन को, जो लाइन पैरेलल होगी उसका भी स्लोप कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट है एक्स एंड वाई के, ये सेम होने चाहिए, या फिर 2 से डिवाइड होने वाले, यहाँ पे देखो नंबर्स, अगर ऐसा है 4x प्लस 6y, तो इसका -4/6 आता है, -2/3 होता है ना स्टूडेंट। तो इसका मतलब इस लाइन को, जो लाइन पैरेलल होगी ना, वो लाइन कैसी होंगी, लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म, लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म 2x प्लस 3y, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होना चाहिए। तो ऐसे ही होगा, बस ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा, उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। तो हमें इस तरीके के लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, एक कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, आंसर मिल जाएगा अपने को 2, और इसका हो जाएगा 3y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 6 स्टूडेंट, ये 6 वाला क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमाने वाला क्वेश्चन है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट एच के। तो सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करना पड़ेगा सर्कल का, तो आपको रेडियस भी पता है और सेंटर भी पता है। तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है सर्कल का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो दो कांस्टेंट है,
तो हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो उसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया तो एक भी कांस्टेंट नहीं गया, तो कितना मिलता है, एफ ऑफ एक्स का पावर यन रहा, तो यन एफ ऑफ एक्स का पावर यन माइनस वन, मतलब 2 एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है 1 होता है, ठीक है, 2 एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसका तो आपको आना चाहिए, देखो एफ ऑफ एक्स का पावर 2 है, 2 एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखो 2 से डिवाइड कर दिया, ये मिला, इसको मैंने 1 बोल के रख दिया, ठीक है। अब क्या किया स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, पहले समझ लो कि हमें करना क्या है। हमें इस प्रॉब्लम में आपने दोनों, फिर से एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो देखो ये इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, इधर आया तो इधर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। पहला फंक्शन ये है हमारे पास, पहला फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन मतलब हमारे पास ये है, पहले का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स आया, तो ऑलरेडी एक डीवाई बाई डी एक्स था, इसका जब डेरिवेटिव किया फिर से डीवाई बाई डी एक्स आया, तो मैंने उसका होल स्क्वायर बना दिया इक्वल टू 0। तो क्या आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक वेरिएबल तो गायब हो गया हमारा, 0 गया, ये यच गया, तो के तो बाकी था ना इस प्रॉब्लम में, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने पे भी नहीं गया। तो इसका अब हमारे पास जो हमें जो अब इसके बाद करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू रख देने, उसको रिमूव करना मतलब क्या, हमें इन दोनों टर्म को ही रिमूव करना है, एच वाले टर्म एक्स माइनस एच एंड वाई माइनस के वाले टर्म को रिमूव करना है। इसलिए हम एक्स माइनस एच एंड वाई माइनस के इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे, जिसमें एच एंड के बिल्कुल होगा ही नहीं, उसको रिमूव करना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहां से y माइनस के निकाल के रख दिया। देखो ये है आपके पास यहाँ पे y माइनस के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये है y माइनस के, ठीक है, ये समझना है अपने को। अब ये जो y माइनस के आया है तो समझता है अपने को, इधर से ये इधर गया, ये भी इधर गया, तो दोनों के आगे माइनस लिख लिया मैंने, इस पूरे टर्म के आगे माइनस है, और ये डिवाइड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नीचे गया। अब देखो क्या कर सकते हो, अगर आप इसको आप ऐसे बोल सकते हो y1 का स्क्वायर, क्योंकि बार बार हम यहाँ पे अगर ऐसा लिख रहे, ठीक है, तो कैसा समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रहने दीजिए, डिवाइड बाई डी एक्स ही रहने दीजिए, ये नीचे गया, यहाँ पे y माइनस के का वैल्यू। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें कौन निकालना है, एक्स माइनस एच भी निकालना है, वो भी रख देना है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, ये जो वैल्यू था इसको मैंने यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट, देखो किसको, इस y माइनस के को उठा के यहाँ पे रख दिया इस 1 में। तो 1 में रखने से ये x माइनस एच, यहाँ पे ये वाला टर्म उठा के यहाँ पे रखा। देखो यहाँ पे जब आप इस y माइनस के को रख रहे हो, उसके आगे तो माइनस है, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस बन गया, यहाँ पे रखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस है, ये पूरा उस तरफ गया तो प्लस बना, प्लस, तो x माइनस एच का वैल्यू मिला मुझे, तो इसको a बोल के रखा हुआ है उन्होंने y माइनस के को, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें कौन निकालना है अभी, x माइनस एच, तो वो निकल गया x माइनस एच, उसको b नाम दे दिया। अभी दोनों को उठा के यहाँ पे रख दो, पटक दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने उसको पटका, तो देखो ऐसे मिल रहा है अपने को, इसका जो वैल्यू है किसका, x माइनस एच का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ये था हमारे पास x माइनस एच का वैल्यू अभी निकाला था, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस एच का वैल्यू, इसमें रख दिया, और y माइनस के का वैल्यू, ये वैल्यू इसमें रख दिया। तो देखो पहले का स्क्वायर मतलब जितना भी पूरा टर्म था x माइनस एच, उसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये सेम है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, डी एक्स है उसका होल स्क्वायर बना। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जितना भी टर्म है उतना यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, ये बचा रहेगा उस स्क्वायर के साथ, तो ये पूरा बाहर निकल गया, बचा कौन रहा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट डी वाई बाई इसका स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर प्लस 1, तो 3 टर्म हो गया ऐसे, तो इसका क्यूब, और ये जो नीचे बचा हुआ था वो 81 के साथ चला गया, और ये रहा आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कौन नहीं है, ना एच है ना के है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस का मतलब होता है उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होना चाहिए ये। तो देखो इस यहाँ पे जो भी होगा ना, यहाँ पे एच 0 के फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट होगा, उसका वर्टेक्स बोलेंगे यहाँ पे,
जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है हमारे पास, यहाँ का नंबर है तो एच 0 ऐसे लिख लिया मैंने। अभी हमारे पास एच के था, इसके पहले एक प्रॉब्लम दिया था, तो हमने उसका कौन सा पैराबोला था हमारा इस तरफ है, तो हम बोलेंगे ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो पैराबोला है ये ऐसा है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax वाई स्क्वेयर। तो देखो एच हमने ऐसे लिखा था y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए x माइनस एच। तो यहाँ पे y माइनस के की जगह पे कितना है, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस एच, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस एच, ये आपका इक्वेशन है। दो यहाँ पे वेरिएबल मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है, दोनों को हटाना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए ये इसके साथ आया, इसके साथ आया, इसके साथ आया, तो 4a बना, इसके साथ आया तो 0 बन गया। देखो अब इसको डिवाइड कर दिए 2। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। पहला दूसरे का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन dy बाई डी एक्स है, और पहले का डेरिवेटिव तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स अगेन, तो इसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0। तो 2 बार डिफरेंशिएट किया और यहां से दोनों वेरिएबल गायब हो गए। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा फाइनल। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक यहाँ